जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू दिस 3 minus 1 1 2 so that a square minus 5a plus 7i is equal to 0 यानी जीरो मैट्रिक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a। तो चलिए a की वैल्यू है 3 minus 1 1 2 और इंटू ये हो जाएगा 3 minus 1 1 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको मालूम है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और दूसरी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो का कॉलम में करते हैं। तो चलिए हम कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फिर आगे बढ़ते हैं। ये होगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर आगे बढ़ते हैं। ये माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1। फिर देखिए क्या होगा, माइनस 1 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2। सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 और फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और माइनस 1 प्लस हो जाएगा 4। फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8 माइनस 5 5 और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ये निकला ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर माइनस 5 है, अभी तो ए स्क्वायर निकला। अब हम ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। फिर ये हो गया आपका 8 माइनस 5 5 3 और a में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a में, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 5 और ये 10 हो जाएगा। फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। 8 माइनस 15 माइनस 7 हो जाएगा। 5 माइनस 5 ये हो गया 0, माइनस 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0 और फिर 3 माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 7। तो ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू फाइंड करते हैं। और आपको मालूम है कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर वही होता है जो दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो फिर यहाँ i की जो वैल्यू होगी ये 1 0 0 1 होगी। फिर करते हैं हम यहाँ वैल्यू। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू ये रही आपका माइनस 7 0 0 माइनस 7 और प्लस 7i में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7 0 0 7। अब जो है दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो माइनस 7 7 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया जीरो मैट्रिसेस। तो आपको यही सॉल्व करना था। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i और ये लास्ट में वैल्यू आपने देखा है 0। तो यही प्रूफ करना था, लिख सकते हैं हम यहाँ दैट प्रूव्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फाइंड यक्स। यक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और ये वैल्यू आपको दिया गया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 मैट्रिक्स हैं, तो हमको पहले 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और जो फाइंड होगा फिर उसका तीसरे से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले सेकंड और थर्ड वाले का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये है आपका यक्स माइनस 5 माइनस 1। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो का हम पहले करते हैं। तो चलो देखें, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू यक्स प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो काम करते हैं। 0 इंटू यक्स प्लस 2 इंटू 4 प्लस हो जाएगा ये आपका 1 इंटू 1 और फिर 2 काम फिर थर्ड रो का करते हैं। 2 इंटू यक्स प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 इजकल टू 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होता है। अब चले यहाँ सॉल्व करते हैं। ये है यक्स माइनस 5 माइनस 1 और फिर देखें यहाँ क्या मिलता है। ये हो जाएगा यक्स और प्लस हो गया 2। यहाँ देखें ये तो 0 हो गया और ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें ये 0 हो गया, ये 2x और प्लस ये हो गया 3। यहाँ कर देंगे 2x प्लस 3 और ये इजकल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। x का फर्स्ट में होगा तो x प्लस 2 और फिर माइनस 5 का 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 45। फिर माइनस 1 का हम करेंगे यहाँ सेकंड वाले में तो ये थर्ड वाले माइनस 2x और माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या होगा। x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस 45। और देखते हैं इसको आप ऐड कर लीजिए पहले। ये जो है माइनस 45 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 48 और फिर ये है माइनस 2x इजकल टू 0। फिर देखें क्या मिलेगा। तो 2x से तो 2x कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 48 इजकल टू 0, यानी x स्क्वायर इजकल टू 48 हो गया। x की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 48। x इजकल टू ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो x इजकल टू 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 और ये हो गया अंडर रूट 3। तो यक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है ए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर का मतलब औद्योगिक होता है, उद्योग से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई जेड विच वी बी सेल इन 2 मार्केट्स एनुअल सेल्स और इंडिकेटेड बिलो। वो क्या करता है कि कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट हैं और वहाँ पर 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको जो है 2 मार्केट में सेल किया जाता है। तो सेल करने के बाद एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड, जो एनुअल सेल है उसको नोट किया गया है। तो देखिए ये फर्स्ट मार्केट में इतना सेल होता है और सेकंड मार्केट में इतना सेल होता है। तो अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे 10,000 फिर यहाँ 6,000 ये 2,000
और यहाँ 20,000, फिर ये हो जाएगा 18,000 और फिर ये हो गया 8,000। तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में नोट कर दिए। और फिर देखें ए पार्ट में क्या कह रहा है, हम पहले ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का यूनिट प्राइस यानी वन प्रोडक्ट का जो कास्ट है वो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है यक्स के लिए ₹2.50। फिर मतलब यक्स जो प्रोडक्ट है, तो यक्स प्रोडक्ट के वन यूनिट का जो कॉस्ट है वो ₹2.50 है। और इसी तरह से वाई जो प्रोडक्ट है उसके वन यूनिट का जो कॉस्ट है 1.50 है। और जेड के लिए जो कॉस्ट है वो ₹1.00 रिस्पेक्टिवली है। तो अब देखें, ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स रहा। अब हम सेकंड मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो कास्ट को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर जो यूनिट होता है या जो प्रोडक्ट होता है उसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए पहले दिया हुआ है 2.50 और सेकंड में दिया हुआ है 1.50 और थर्ड दिया हुआ है 1.00। तो फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा के हेल्प से आप बताइए कि दोनों मार्केट यानी फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट है, उससे टोटल रेवेन्यू कितना मिलता है, टोटल कितना इनकम होता है। रेवेन्यू का मतलब आय होता है, टोटल कितना रेवेन्यू फाइंड होता है। तो चलिए बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही रेवेन्यू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10,000, देखिए 10,000 और 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 का मल्टीप्लिकेशन, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और फिर यहाँ हो जाएगा, देखें ये है 2000 इंटू 1.50 और प्लस है 18,000 इंटू 1.00। अब इसके बाद हम सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चल देखें, सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर देखें कि ये वैल्यू क्या मिलती है। अब देखते हैं, अब ये सेकंड वाले का करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6,000 इंटू हो जाएगा 2.50 और प्लस हो जाएगा ये आपका 20,000 इंटू 1.50 और प्लस हो जाएगा आपका 8,000 इंटू 1.00। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके देखते हैं। तो इस प्रकार देखें, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 46,000 और सेकंड हो गया 53,000। तो आपसे इसमें यही पूछा जा रहा था फर्स्ट पार्ट में कि टोटल फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो फर्स्ट मार्केट में जो रेवेन्यू होगा वो 46,000 का होगा और सेकंड मार्केट में जो रेवेन्यू होगा वो 53,000 का होगा। अब इसके बाद इसका बी पार्ट हम देखते हैं। अब फिर देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि इफ द यूनिट कॉस्ट्स ऑफ द एबव 3 commodities are ₹2, ₹1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हमको ये फाइंड करना है कि दोनों मार्केट से कितना बेनिफिट हुआ। तो अब देखें,
तो ये पहले वाले मैट्रिक्स की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी। सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ 2.00 है और फिर सेकंड वैल्यू दिया है 1.00 और थर्ड वाले में 50 पैसे दिया हुआ है, तो 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.50 और फिर इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 2.00 प्लस हो जाएगा 20,000 इंटू 1.00 प्लस हो जाएगा 18,000 इंटू 0.50। फिर देखते हैं नीचे, ये हो जाएगा आपका 6,000 इंटू 2.00 प्लस हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 1.00 और प्लस हो जाएगा 8,000 इंटू 0.50। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व करने के बाद देखिए, ये पहले वाला आया 20,000, ये 2,000, 9,000, 12,000, 20,000, 4,000 और फर्स्ट वाले को हमने ऐड किया तो 31,000 हुआ और सेकंड वाले को हमने ऐड किया तो 36,000 हुआ। तो अब जो टोटल रेवेन्यू मिला था फर्स्ट मार्केट से वो 46,000 था और सेकेंड मार्केट से जो रेवेन्यू मिला था वो 53,000 था। और कितना उसमें कॉस्ट लगा था, तो उसमें कॉस्ट जो लगा था फर्स्ट मार्केट में जो कॉस्ट लगा था वो हो गया आपका 31,000 और सेकेंड मार्केट में जो कॉस्ट लगा ये हो गया 36,000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए देखिए, प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट में प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो इसके लिए 46,000 में से हम 31,000 को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 15,000। यानी फर्स्ट मार्केट से जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 15,000 का हुआ। अब सेकंड मार्केट से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसके लिए हम लोग देखिए टोटल जो रेवेन्यू मिला था वो 53,000 का मिला था और जो कॉस्ट लगा वो 36,000 रहा। अब आप माइनस कर दीजिए तो ये हो गया आपका 17,000। तो देखें, आपसे यही पूछा जा रहा था कि टोटल कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹15,000 का हुआ है और सेकंड मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹17,000 का हुआ है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखा। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।